छिंदवाड़ा जिले में सामाजिक कार्य कर रहे स्वराज जन आंदोलन ग्रुप की महिला पदाधिकारी और संगठन से जुड़ी महिलाओं ने आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट प्रांगण पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हम स्वराज जन आंदोलन ग्रुप के माध्यम से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमारे संगठन को बंद करवाने की धमकी दी जा रही है और पैसे की मांग की जा रही है। संगठन की महिला कमेटी ने इस संबंध में जिला प्रशासन को लिखित शिकायत ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में जिन अज्ञात नंबरों द्वारा संगठन बंद करने या पैसे की मांग के आरोप लगाए गए थे, उन्हीं नंबरों पर दबंग हिंदुस्तान न्यूज़ ने बात की तो उक्त मोबाइल नंबर धारकों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह समस्त आरोप मनगढ़ंत रूप से लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, हमने इस संबंध में जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि संगठन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहीं आम पब्लिक के साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। इस संबंध में हमारी चर्चा हुई। हालांकि ना तो हमने संगठन को बंद कराने की धमकी दी है और ना ही किसी प्रकार की कोई पैसे की मांग की है। मामला जो भी हो, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, तब तक प्रतीक्षा की जानी चाहिए। देखिए खबर में क्या कहते हैं ज्ञापन सौंपने वाली महिलाएं और जिन पर आरोप लगाए गए हैं वह मोबाइल धारक। संगठन है ये हमारा, तो हम इसको चलाते हैं। इसमें बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देते हैं हम लोग। तो इसमें हमको कई लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं, तो हम वो बाधा रुकवाने के लिए हम लोग यहाँ सर के पास आए हैं और हम लोग सब मिलके काम करना चाहते हैं एक साथ। क्या काम करते हैं? किस तरीके के फोन आ रहे हैं? ये लड़कों के फोन आ रहे हैं कि आप लोग ये काम मत करो, ये संस्था मत चलाओ और हम लोगों को पैसा दो, ऐसा बोल रहे हैं। कौन मांगता पैसा? अब ये हमको नाम नहीं मालूम है, उसमें नंबर भर आते हैं, नाम नहीं, कुछ नहीं बोलते। संस्था काम क्या करती है जी? संस्था काम क्या करती है? सिलाई वगैरह का काम करते हैं। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? अभी कहीं नहीं की, बस अभी यही कर रहे हैं हम लोग। आपका नाम? जुबेदा भी। ये बताएं, सचिव है हलीमा खान जी। आप जिस संस्था चला रहे हैं, कहाँ से रजिस्टर्ड संस्था है? ये और भोपाल से है सर जी। कब से चल रही है संस्था? ये 3 साल हो गया, मगर अपने छिंदवाड़े में अभी से ही चल रही है। पहले से उधर चल रही थी। छिंदवाड़ा में कब से चालू हुई है? छिंदवाड़े में अभी 3 महीने हो गए हैं। तो 3 महीने में क्या अप्रूव किया आपने और क्या मतलब हाँ, लोगों को फायदा कुछ पहुँचाया? लोगों को मशीन बांटे हैं और सहायता राशि भी दिए हैं। विकलांग बच्चों को भी दे रहे हैं पैसे। जो हमारे सर से बनता है वो सब हेल्प करते हैं सर हमारे। पहली चीज तो यह है कि जो गरीब हैं, उपेक्षित महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशीन दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। साथ में जो विकलांग है बच्चे और क्या कहते हैं, विकलांग है, अपाहिज है, मूक बधिर है, उनको भी सहायता राशि दी जा रही है संगठन के माध्यम से। तो ये संस्था प्राइवेट है या सरकारी है? कहाँ से? संगठन है, रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर रहे हैं और हम सब महिला मिलके कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों को आप भला कर रहे हैं। जुड़ी हैं हमारे पास 1400 महिलाएं जुड़ी हैं। कहाँ इसकी शाखाएं कहाँ? अभी तो भोपाल है, छिंदवाड़ा है, बाकी सिवनी में और अदर भी जिलों में काम कर रही है, बालाघाट में काम कर रही है, सभी जगह काम कर रही है। मुख्य संस्था कहाँ से है? मतलब भोपाल से। किस तरीके से मतलब कहना चाहिए वो फंडिंग आती है आप लोगों को? और ये पैसा हमारा अपना खुद का है। हम महिलाएं एक दूसरे को मदद कर रही हैं। जैसे हम लोग सब जमा करते हैं और आप जैसे ये महिला गरीब है तो हम इसको मशीन लेके दे देते हैं, फिर पूरी महिला इकट्ठा करते हैं, हम दूसरी महिला को। यह हमारा अपना पैसा है। 1040 से जुड़ते हैं, बताओ। 1040 रुपए से जुड़ते हैं, हम महिला सदस्य बनते हैं और वही पैसे से हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो और हम पहले ये देख रहे हैं कि जो गरीब है, अपेक्षित है, जिसको जरूरत है, पहले हम उसको देते हैं, उसके बाद दूसरी को देते हैं। और मशीन चलाएंगे, सिलाई मशीन दे रहे हैं, साथ में उनको बाद में भविष्य में और भी काम मिलेगा हम लोगों के माध्यम से। ये हमारी संगठन है, जन आंदोलन के स्वराज जन आंदोलन के तहत हम लोग जमा करते हैं, हमारे पैसे से हो रहा है और हम महिलाओं का विकास कर रहे हैं। चलो अच्छी एक लास्ट सवाल आपसे। हाँ। कितनी महिलाओं को ऐसे चिन्हित किया और किस क्षेत्र में आप जाती हैं? अभी तो हम क्या कहते हैं, यहाँ छिंदवाड़े जिले के अंदर है। हम छिंदवाड़े जिले में काम कर रहे हैं। छिंदवाड़े जिले में हमारी ये राष्ट्रीय स्तर है, ये अध्यक्ष है, ये जिला स्तर अध्यक्ष है, मैं जिला सचिव हूँ डॉक्टर हलीमा खान।
सिवनी जिला अध्यक्ष बालाघाट सिवनी जिलाध्यक्ष हैं ये, बालाघाट से भी है, छिंदवाड़े सिवनी से से है। भी है। बाहर बाहर भी अभी हम लोग क्या आपके सिवनी में भी इस तरीके के फोन आ रहे हैं? नहीं फोन नहीं आ रहे सर, काम करते हैं, काम चलता है किस सिर्फ छिंदवाड़े भर में है सर ये। कितने फोन आए अभी तक सर आपको अभी 3 महीने 2 में? बार आ गए हैं। 2 बार मतलब 2 लोगों के फोन या एक ही आदमी के 2 बार? दो लोगों के अलग 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 नंबर है, नंबर तो दिए हैं सर। आपने उनसे पूछा कि किस बात के पैसे मांग रहे हैं? नहीं सर, वो लोग संगठन बंद करो। संगठन बंद उनका कहना है संगठन बंद करो, और बंद नहीं करते तो हमको पैसा दो। तो ये बताइए सर, हम किस बात का पैसा देंगे? क्योंकि हम महिलाओं का पैसा है, महिलाओं के उत्थान के लिए कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इनको कहाँ से दे देंगे? चलिए एक बार आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर हलीमा खान है, जिला सचिव से कृष्ण कुमार भट्ट बात कर रहा था जी। अरे एक स्वराज आंदोलन ग्रुप की कुछ महिलाओं ने ज्ञापन दिया है, उसमें आपका नंबर है जी। उनका कहना ये है कि आपके द्वारा मतलब उनका संगठन बंद करवाने की धमकी दी जाती है या पैसे की मांग की जाती है, क्या है घटनाक्रम बताएंगे आप? जी हमारी तरफ से कुछ नहीं है सर, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करे हैं। हाँ हाँ। हमारा ऐसा कोई सहयोगी नहीं है और ना हम उसमें जुड़े हैं। तो उसमें ये नंबर आपका ही है ना, 93000787 जी नहीं, हाँ मेरे ही नंबर है सर। एक्चुअली में यह है, मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मेरी संगठन में जो लड़के जो है ना उसमें, हाँ हाँ। उनसे मेरी बात हुई थी। बोले राशिद भाई, बोले तुमने तो ऐसा बोले नहीं। मैं कहा तुम्हारा नंबर कैसे आ गया? तो मतलब तुम सर से बात करो, तो वो सर से उन लोग बात कर रहा है। अच्छा, तो क्या घटनाक्रम क्या है ये संगठन? जी वो संगठन का मेरे को भी नहीं है नॉलेज कुछ। तो मेरे को भी फोन आया था लड़कों का, उसमें जो जुड़े ना कई लोग, हाँ हाँ उनका फोन आया था। हाँ हाँ उनसे अपनी अच्छी भाई बंदी है, जी। तो उनने बताया मेरे को, बोले तुम्हारे नाम से ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला अपन तो ना उसमें इन्वॉल्व है ना जुड़े हैं, और ना वो संगठन का अपन को कुछ मालूम है, अपन को उसका कोई नॉलेज ही नहीं है। ये नहीं। तो आप कहाँ रहते हैं? पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? जी मैं राशिद खान लिखता हूँ पूरा नाम। जी। निवास? छिंदवाड़ा देवांची मोहल्ला। दीवान जी। तो राशिद खान जी, आप ये बताएं, आपके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है, एक और नंबर है, किसी और जी नंबर है, तो जी उसमें बताया गया कि आपके द्वारा धमकाया जा रहा है और या तो संगठन बंद करवाने की धमकी दी जा रही है या पैसे की मांग की जा रही है। जी नहीं, ना हमको पैसे की कोई मांग है, ना हमको कोई संगठन बंद कराना है। हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं है। तो क्या इस संबंध में इनके द्वारा मतलब आपके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है, जी तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? सर हमको कुछ नहीं करना है, ना हमको कोई कार्रवाई करना है, ना कुछ करना है। हमको पढ़ना ही नहीं है लफड़े में। तो क्यों वो आपका नाम ले रहे थे? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने बात किया, जो ग्रुप में मेंबर है ना उनके, उन्होंने बात किया। मैंने, मेरे कने फोन आया था, बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले तो मैंने बोला ठीक है, मेरा नाम उनसे हटाओ सर से बोल के आप। जब मैं इसमें कुछ, मेरा इन्वॉल्व ही नहीं है। मैंने ये ग्रुप में ना लिया, ना खाया, ना दिया। मैंने जब फर्जी काम हो रहा है ये तो अच्छा, राशिद खान जी, जो दूसरा बंदा, एक और जो दूसरा नंबर है, वो किसका नंबर है? जी मैं नहीं जानता सर। नहीं जानता। ठीक है, ओके ओके सर। अमजद खान जी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। भाई साहब, मैं कृष्ण कुमार भट्ट बात कर रहा था, पत्रकार, दबंग हाँ। हिंदुस्तान न्यूज चैनल से। एक ज्ञापन आया है एक स्वराज आंदोलन का महिलाओं के द्वारा, इसमें स्वराज आंदोलन ग्रुप करके एक महिलाओं का संगठन है। हाँ। उन्होंने ज्ञापन दिया आज कलेक्टेड में, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 लोग हैं, आप हैं एक, और एक कोई राशिद खान है, हाँ। जो संगठन बंद करवाने की धमकी दे रहे हैं या नहीं, पैसे की धमकी डिमांड कर रहे हैं? धमकी नहीं थी। हाँ, धमकी नहीं थी। वो बात ऐसी थी कि मैं उसे जानकारी निकाल रहा था, ठीक है ना, तो उन्हें थोड़ा सा मिसबिहेव तरीके से बात की है, क्योंकि ऑलरेडी पता है इतना स्कैम चल रहा है मार्केट में, तो बस मैंने जानकारी निकालना चाहा। और उसके बाद एक बहन है ने, उनने मेरे से बात भी की है, तो मैं समझ गया कि भैया ये ऐसा मैटर है। तो उसके बाद मैंने खत्म ही कर दिया कहानी। धमकी देने वाली तो बात ही नहीं थी उसमें। तो हालांकि उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में आरोप ये लगाया है कि आप संगठन बंद करवाने की धमकी दे रहे हैं या पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कौन? मैं? हाँ। मैं क्या के लिए पैसे की डिमांड करूंगा भैया? नहीं, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं एलिगेशन लगाने वाला कोई नहीं होता। जो आपके खिलाफ आया, तो मैंने कहा कम से कम एक बार आपका पक्ष। नहीं, वो ये सारे जो आरोप है ये यानी पूरे के पूरे वो है ना। मैंने कुल मिला के ये चाहा कि भैया ये सामने वाला
₹1000 लेके फिर सामने वाले को 200 रुपए कर रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं मार्केट में। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था कि भैया अगर तुम प्रॉपर अगर तरीके से मेरे को अगर जानकारी दे रहे हो, है ना, तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तुम और नहीं और 10 लोगों को बांटो, है ना। और उसने जो एक बंदा है उसने कुल मिला के एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया कि भैया बोले हम ये बस बोले मुसलमानों के बीच में कर रहे हैं और किसी के बीच में नहीं कर रहे हैं। तो एक मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे दिमाग में तो एक चीज आएगी नहीं भी ये ट्रोल यानी कि टारगेट एक ही कौम को करने, बिल्कुल है ना। तो बस ऐसा कोई मेरा सिद्धांत नहीं था बंद करने का, ना मैंने किसी को धमकी दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम मुझे प्रॉपर जानकारी दो। अगर प्रॉपर जानकारी अगर नहीं दे पाते हो, ठीक है ना, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा जानकारी निकालूंगा अगर मेरे को लगता है गलत हो रहा है। और एक मैं क्या है, एक आम नागरिक है, अगर आम नागरिक का एक यानी कि फर्ज है कि भैया वो मार्केट में होने वाली गतिविधि कल को मान के लो किसी गरीब के साथ स्कैम हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? वो तो बस रोती रहेगा बेचारा पैसे कम, क्योंकि ऑलरेडी सर मैं कम से कम 4 से 5 लाख रुपए से उतरा हूँ ये सारी चीजों में। अब इसके पहले जो चीजें खराब थी, अगर जेन्युइन है तो मैं भी काम करूंगा ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। मेरे को अगर सही जानकारी आप दे दोगे तो मैं क्या के लिए काम करूंगा भाई। अब वो कलेक्टर में दे चाहे दुनिया में दे, मेरी वहां पे पेशी हो जाए, मेरा तो काम बस धमकी देने वाला काम कहाँ से किया मैंने भाई। मैंने उनको बस ये बोला कि अगर गलत जानकारी, मैंने एक 2 ऑब्जेक्शन रहते हैं, है ना, कि भैया अगर गलत जानकारी तो मैं एक्शन लूंगा, अगर नहीं है, क्योंकि मेरे को एक बाजी ने बता दिए थे, उनसे मेरी बात भी हुई बकायदा, तो भाई बोले ये 1-1 हजार रुपए देके जोड़ते तो है बोले, लेकिन अगर आपको पैसा काम नहीं करना है तो वो 1 हफ्ते के अंदर 200 रुपए करके रिटर्न आ जाता। मैंने बोला ये बात ही खत्म हो गई। सही है। उनने मेरे को ये जानकारी दे दी, उसके बाद मैंने तो कोई किसी को कार्ड ही नहीं किया ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर मेरे को लगेगा भी ये जेन्युइन काम है तो भाई मैं भी करूंगा ना, क्योंकि ऑलरेडी उसने मेरे को बताया भी था कि फलाना फक्का ये वो, तो मैंने बोला यार ये कैसा काम है ना। तो अगर मेरे को प्रॉपर ही जानकारी अगर मिलेगी तो मैं क्या के लिए फालतू किसी को उल्ली करने के लिए मेरे को पड़ा। लोग बाग पैसे कमा रहे हैं, है ना, उनसे उनकी घर गृहस्थी चल रही है, तो मेरे को कोई तो दिक्कत परेशानी नहीं है ना। एक्चुअल क्या है, मैं ये चीजों में उतरता भी नहीं। जी बिल्कुल। ये जो चीजें है ना, मैं ऑलरेडी पता है ना, दूध को जला छाछ को फूक फूक के पीता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। बात है। तो मेरे को मार्केट में क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज में कम से कम 3-4 साल पहले रह चुका हूँ, ठीक है। और मैं तो खैर किसी का गलत नहीं चाहता, क्योंकि मेरे साथ जिनको जोड़ा था मैंने, उनका जो पैसा था मैंने भरा कि भैया आप फालतू परेशान मत हो, है कि नहीं। क्योंकि फेस वैल्यू जो रहती है ना, अगर मैं मार्केट में रहूं, ठीक है, तो 10 लोग मेरे को पूछ लेंगे, अगर 150 रुपए किसी का खा गया ना तो वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो बस बात वही है, मैंने किसी को कोई धमकी वमकी नहीं दी है। और किसी को लगती है कि धमकी दिया तो भैया वो उसकी उसकी मानसिक प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल नहीं, देखिए पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अमजद खान जी। आपका नंबर था, चूंकि खबर लगाने के पहले मेरा दायित्व बन रहा था, आपका एलिगेशन लगा था, तो आपका पक्ष जान लूं, है ना, इस संबंध में मैंने चर्चा किया। दूसरी चीजें आप मेरे को एक थोड़ा सा बारीकी से ये बताएं कि जैसे ये पता भी नहीं है कि कौन से कॉल से मेरी बात हुई है। क्योंकि मेरे अभी रमजान चल रहे ऑलरेडी, मैं खुद नहीं चाहता कि भैया फालतू की माथा पच्चीम पड़े रहो, तुमको मारना है गड़ रहा तुम्हारा, तुम मैटर देखो, है ना। आप कहाँ से बात कर रहे थे? मैं छिंदवाड़ा से बात कर रहा हूँ। मैं दबंग हिंदुस्तान न्यूज चैनल अच्छा हूँ। मेरी अभी राशिद खान से भी बात हुई, एक नंबर और जो पहले डाला हुआ था, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। फिर उसके बाद भी मैं आपसे आपका एज ए पक्ष जानने के लिए रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ। खबर लगे और आपका पक्ष ना जाए, इसलिए आपसे ये जानकारी चाह रहा था। नहीं ऐसी कोई पार्टी वाइज से ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो कोई और बात करते रहेंगे उस समय पे, है ना। तो वो ये चीजें इसमें इंक्लूड वगैरह नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप बताएं कि जैसे आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, तो इस बारे में अब आप आगे क्या करेंगे? मेरे को कोई एक्शन नहीं लेना है, और अगर कोई भी एलिगेशन रहते मैं माफीनामा डाल दूंगा। मेरे को अगर प्रॉपर जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से मैंने सामने वाले से बस इन्फॉर्मेशन लेना चाहा। मेरा ऐसा कोई पक्ष नहीं था कि भैया सामने वाला गलत है, जो भी है वटेवर। अगर सामने वाले को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिल्कुल वो एक नहीं 100 लोगों के साथ काम करे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ऐसा कुछ बात आती है ना, तो मेरे को उस चीज से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं तो, और क्योंकि मेरे को ये चीज से और भी डाउट गया, मैंने जिन से इन्फॉर्मेशन मांगना चाहा तो वो बोलते कि हाँ दे रहे हैं। उसके बाद मेरे को कोई व्हाट्सएप पे नहीं आया, न कुछ आया। ओके, धन्यवाद खान साहब दबंग हिंदुस्तान में बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए।